नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 135वें नंबर दिन में। और 135वें दिन के अंदर हम जिन श्लोकों का पठन करेंगे वो होंगे 27वां और 28वां श्लोक, 6वां अध्याय। आत्म संयम योग नाम है जिसका। तो आइए पहले श्लोकों का पाठ करते हैं। प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं क्योंकि जिसका मन प्रशांत है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जो ब्रह्म के साथ एक रूप हो गया है तथा जो पापों से रहित है, ऐसे योगी को उत्तम निरतिशय आनंद प्राप्त होता है। और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर अपने चित्त को समाहित करता हुआ अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति रूप अनंत सुख को प्राप्त होता है। कल के श्लोकों से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो चित्त को बार बार लक्ष्य पर लगाने का अभ्यास करने से उस योगी का चित्त शांत हो जाता है और चित्त शांत होने से सुख मिलता है। ये सारी जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, वो चित्त, जिसको कहते हैं ना मेरा मन चित्त नहीं लगता, तो चित्त को लगाना, चित्त शांत हो गया, सब चित्त स्थिर हो जाए, सब स्थिर हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं मानता हूं कि चित्त शांत पूर्ण रूपेण हो सकता है, पर चित्त को स्थिर करते हुए, जैसे पिछले श्लोकों के अंदर दीप की उस ज्योति को बताया कि हवा न लगे तो वो स्थिर रहेगा। कब तक स्थिर रहेगा दीप? जब तक उसमें वो हवा नहीं लगेगी। वृत्तियों की हवा लगने से फिर चित्त भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। अब जब शरीर रहता है, हम धराधाम पर हैं, तो थोड़ी बहुत तो हवाएं चित्त को लगती हैं। इसीलिए आप देखते हो कि बड़े बड़े अवतारी पुरुषों के जीवन में भी अगर उनका कोई सगा संबंधी दुनिया छोड़ के जाता है तो उनको भी रोना, उनको भी शोक ऐसे दिखावट के लिए ही सही दिखता है। उनके आसपास की कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई जानवर चला जाए तो भी दुख होता है। तो ये चित्त अगर शांत हो जाए और सुख मिलता है, उनका चित्त तो शांत ही था, लेकिन पूर्ण रूपेण जिसको हम कहते हैं ना स्थिर हो जाना, वो एक बड़ी बड़ी अवस्था है। वह सुख उपयुक्त 4 विशेषताओं से युक्त होने के कारण उत्तम कहा गया है। ऐसा सुख ब्रह्मवेता को ही होता है, और ब्रह्मवेता बहुत मात्रा कम होती है। ब्रह्मवेता कोई ऐसा नहीं है कि हर गली मोहल्ले में ब्रह्मवेता होगा, नहीं। यदा कदा अपना सौभाग्य कैसा दर्शन हम कर पाए तो उसको होता है। शांत मन का लक्षण यही है कि जिस लक्ष्य में वह शांत हो उसी में उदित हो, यही उत्तम सुख और यही सिद्ध पुरुष का लक्षण है। यदि चित्त संसाराकार होकर इष्टाकार हो तो उसे विक्षिप्त कहते हैं। विषयाकाश से रहित तथा लय विक्षेप से शून्य होकर वृत्ति का उत्थान न होना, यही मन की प्रशांतता है। शांत रजसम, रजोगुण तमोगुण से शून्य, ब्रह्मभूत, देश काल और वस्तु से रहित सब और ब्रह्म दर्शन करने वाला अकल्मष। कल्मष मतलब कल्मष अर्थात भेद रूप मल उससे रहित, जिसमें अनात्म वस्तु की अप्रतीति हो। और जो उसके बाद हमने श्लोक पढ़ा, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। विगत कल्मष का अर्थ है निष्पाप। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कई बार निष्पाप भी बोलते हैं, किंतु निष्पाप तो जिज्ञासु हो ही जाता है, इसलिए वेद दृष्टि ही पाप है। निष्पाप जिसमें वेद दृष्टि नहीं है, और जिसमें वेद दृष्टि है वो निष्पाप नहीं है। उससे रहित अथवा पाप पुण्य की वासना से रहित जो है वो ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म स्वरूप को जानना ही ब्रह्म संस्पर्श है। अतः ब्रह्म संस्पर्श का अर्थ है ब्रह्माकार वृत्ति या निर्विकल्प स्थिति। आत्यंतक सुख, अविनाशी सुख, वासना रहित यानी निर्विषयी सुख।
यह योगी अनात्म वस्तु की अप्रतीति अनुभव करता है, अर्थात निर्विकल्प अवस्था प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था अभ्यास से भी प्राप्त होती है और विचार से भी। विचार से और अभ्यास से। अभ्यास से कैसे? अभ्यास तो करने से अपना प्रत्यक्ष अनुभव हो ही गया कि आप कड़वा फल खा रहे हो, मीठा फल खा रहे हो, तीखा फल खा रहे हो, तो पता पड़ गया, अभ्यास हो गया। और विचार से कैसे है कि सत्य का विचार करो कि जगत में नेति नेति, जिसको शास्त्र कहता है ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और उसकी उपमा किससे देते हैं? प्याज के छिलकों से। जैसे प्याज है, उस प्याज का पहला छिलका निकालेंगे तो अभी प्याज बचेगा, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, निकालते रहेंगे तो अंत में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। ऐसे हमारे मन के ऊपर अनंत जन्मों के विचार ऐसे चिपके हुए हैं। पिछले जन्मों में जो थे वो संस्कार भी है, उसकी स्मृतियां भी चलती हैं। कभी कभी आप देखते हो कि अनायास, कुछ लेना देना नहीं होता, वो विचार मन में आ जाता है। किसी व्यक्ति को देख करके आप नहीं कहते हो कि मुझे पता नहीं, मेरा उससे कोई परिचय नहीं है, बस देख के गुस्सा आ जाता है, तो ये पिछले जन्म का कोई वैरी, कोई वैमनस्य होगा। और कभी कभी किसी पे प्यार भी आ जाता है, अपने भाई बहन मित्र सुहृद होने के बावजूद भी अचानक से जीवन में कोई व्यक्ति आ जाता है जिसे बहुत कम समय के अंदर बहुत प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है। क्यों होता है? ये प्रारब्ध के कारण होता है। तो प्रारब्ध का भी वो विचार से हम जान सकते हैं। अब विचार करेंगे तो विचार करने के लिए क्या होना चाहिए कि मनस्थिति चिंतन की हो। उसके लिए आसन का, यम नियम का पहले हम अभ्यास में पढ़ चुके हैं। और जो अंतिम सत्य का विचार है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, ब्रह्म की यात्रा का वो सोपान है। इतना विचार तो होना ही चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, कहां से हूं, कहां जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या खान पान रहन सहन सोना यही जीवन है क्या? कितनी बार शास्त्र के अंदर आता है इतना जन्म है, इतना मरण है। ऐसे क्वालिटेटिव विचार यही आपको आगे की यात्रा में सहायता देते हैं। जिस व्यक्ति के पास स्वयं का विचार नहीं है, उधार, सबका उधार लेके चल रहा है, आज फलां बाबा के पास गया तो वो विचार ले आया, फिर डिकने बाबा के पास गया तो वो विचार ले आया, फिर ठुमके लगाने वाली कोई भागवत कथा में गया तो वो विचार ले आया, फिर शाम को और मूड चेंज डिस्को में चला गया, वो विचार। उसका खुद का तो विचार ही नहीं है। तुम खुद का विचार बताओ, तुम क्या सोचते हो? मैं हमेशा पूछता हूं, मेरी छोड़ो, गीता की छोड़ो, रामायण की छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा विवेक क्या कहता है? तो फिर वो अपना जब विचार व्यक्त करता है तब हम उसमें थोड़ा बहुत वदगट कर सकते हैं। उस विचार को या तो टेका देना होता है तो सपोर्ट देना होता है, सपोर्ट कर देंगे। टेका निकालना होता है, सपोर्ट विड्रॉ करना होता है, विड्रॉ कर देते हैं, उसको शेप कर देते हैं। तो वो विचार जो फिर आपको निर्णय में मदद देता है, तो आपको ये उस पर भरोसा हो जाता है कि ये विचार भी मेरा है, निर्णय भी मेरा है। कई बार ऐसा भी अनुभव आ जाता है जीवन में कि आजकल तो टीनेजर्स में एक बड़ा ट्रेंड है घर से भागकर शादी करने का, और कानून ने भी उनको छूट दे रखी हुई है थोड़ी बहुत। तो लड़के लड़कियों का कभी कोई इस तरह का बहुत क्लोज होता है तो आता है मैटर। अब समझो कि लड़की को लेकर के पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं, तो और लड़कियों को समझाना भी बड़ा कठिन होता है। तो जब नहीं समझती हैं तो फिर जब भूतों ने सताया तो खुदा याद आया, तब शरण आती है धर्म की। तो कहते हैं स्वामी जी आपकी तो बेटी समान है, आप थोड़ा सा बात कर लीजिए, आपका स्वामी यो चैनल देखती है, थोड़ा शायद बात कर लें। मैं तो कहता हूं कि मेरे से बात करेगी तो मैं तो अपने आप से बोल दूंगा तो वो वैसे ही भाग जाएगी, क्योंकि मैं खुद रेबल हूं। तुम उसे डोमिनेट करोगे तो नहीं होगा। उसको विचार को जानो वो क्या कहती है। तो फिर पूछते हैं, और मेरी एक शर्त होती है कि जब मैं बात करूं तो सामने वाला दूसरा बात नहीं करेगा। तो उनके माँ बाप को मोम की तरह बिठाते हैं, ज्यादा केस के अंदर तो बिठाते भी नहीं है, दूर बिठाते हैं, क्योंकि वो नहीं तो भी नाक तो डालते ही रहता है कोई ना कोई, तो उस नाक डालने वाले को तो और पीछे बिठाते हैं। और फिर लड़की को अभय दान देते हैं कि तुम अपने विचार को व्यक्त करो। कई केसेस के अंदर जो लड़कियां भागती हैं वो माँ के या बाप के स्वभाव के कारण भागती हैं। चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, ये नहीं वो नहीं, सारा दिन मोबाइल चलाती हो, क्या करती, इसके लिए भागती है। घर में प्रेम नहीं है, घर में परिवार की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं है, लड़कियां इसलिए भाग रही है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, ये सच नहीं है। आपके
पास अगर आपके परिवार में ऐसा है तो ये जरूरी नहीं आपके साथ भी हो, पर ओवरऑल मैं बता रहा हूं। एक केस के अंदर वो लड़की जिस लड़के से भाग रही थी या जा रही थी या प्रेम से शादी करना चाहती थी, वो मैचिंग नहीं थी पेरेंट्स के हिसाब से भी। फिर मुझे बताया तो मुझे भी लगा कि नहीं, निर्णय जल्दपन का हो जाएगा। तो मैंने लड़की से बात की कि विचार के ऊपर बात चल रही है। मैंने कहा कि ठीक है, चलो क्या करना चाहते हो? बोले शादी करना चाहते। कल करो कल्पना, तुम्हारी शादी हो गई, अब बताओ अब आगे क्या करोगे? हो गई शादी, बोलो। हिंदी फिल्म में तब तक मजा आता है जब तक विलन हीरोइन के पीछे है। विलन मर गया तो फिर फिल्म खत्म आ जाती है, दी बैंड का तो देखा है, दी एंड हो जाती है, फिल्म नहीं रहती। फिर ये सारी जिद्दोजहद तब तक है जब तक आप विरोध कर रहे हो कि मत भागना। वो बोले भागूंगी, मत भागना, भागूंगी। आप एक बार बोल दो भाग जाओ। आपने देखा वो हिंदुस्तान की बेहतरीन फिल्म आज तक का रिकॉर्ड होल्डर है DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और उसकी फिल्म का आखिरी लाइन यही है कि जा करन जा, अपनी जीवन जी ले, और दी एंड आ जाता है। आप सोचोगे फिल्मों की भी बातें हो रही है, गीता में फिल्मों की बातें कहां से? लेकिन जहां से भी अच्छा ही हो, दरवाजा खिड़कियां खोल रखना, ज्ञान जहां से भी आता हो ले लेना। जीवन में आपके बच्चों से संघर्ष ही इसीलिए है क्योंकि आप बेवजह उनके विचारों में बीच में आ रहे हो। आप उसको बोल दो ठीक है, तो मैंने उसको कहा समझो तेरी शादी हो गई, अब बोल आगे क्या करेगी? बोले बस फिर तो मैं उसके साथ रहूंगी। मैंने बोला अब तो फिल्म स्टार्ट हुई, कहां रहेगी? उसके पास घर है? बोले नहीं, घर तो नहीं है। तो कहां रखेगा तुझे? तो बोले उसके मम्मी पापा के साथ। मैंने बोला लड़के को पूछ मम्मी पापा तैयार हैं? बोले वो तो तैयार नहीं है। तो फिर कहां रहेगी? बोले फिर थोड़े दिन होटल में रहेंगे। ठीक है, होटल में भी रह ले, कितने दिन रहेगी? फिर उसका पैसा, उसकी नौकरी, उसके बच्चे दिखाता गया, उसको विजन दिखाता गया कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ेंगे। कि जरूरदीन की कोई स्कूलें थोड़ी है हर जगह कि तुम बिठाओगे और पढ़ाओगे, है ना। स्कूलों में फी लगती है, और अच्छे कॉन्वेंट के अंदर तो पैसे देने पड़ेंगे। ये हमारी मानसिक गुलामी है कॉन्वेंट की। फिर भी किसी अच्छे भी स्कूल में पैसे लगेंगे। फिर अस्पताल का बिल होगा, तुम मेडिकल में बीमार होगे, तुम कभी जाओगे तो 10-15 दिन में होटल लगेगा। वो जो जीवन का सारा रोमांस है वो खट्टा हो जाएगा। वो लड़की बिल्कुल जमीनी स्तर पर आ गई। बोली मैंने इतनी बातें तो सोची नहीं थी। मैंने कहा इसीलिए नहीं सोची थी, तेरे माँ बाप तेरी शादी नहीं करवा रहे थे और मैंने तेरी शादी करवाई दी, और अब हमने निर्णय लिया तुझे शादी करनी है। बोले नहीं नहीं, ये तो रिस्क हो जाएगी। तो बोला अब बता तुम, अब तुम्हें क्या करना है? तब उसने कहा कि आप सही कहते हो, मैं थोड़ी सी अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई लिखाई कर दूं, फिर जॉब भी कर लूं, फिर EMI पे फ्लैट भी निकाल दूं, फिर आगे सोचेंगे। मैं तब तक लड़के को तो मैं समझा दूंगी। मैं बोला कुछ कंसेशंस चाहिए? तो बोला आप बता दो। मैं बोला हफ्ते के अंदर थोड़ा बहुत मिल भी लेना और फ़ोन पे मैसेजेस भी एक्सचेंजेस कर लेना। पीछे जो नाक डालने वाली उसकी माँ थी, मैंने कहा ये डील पसंद है? तो बोले हाँ पसंद है, जाओ ले जाओ। अगर उसकी माँ उसके जीवन में रहती तो बच्ची भाग कर शादी करती, 6-8 दिन के अंदर शील भंग करके फिर वो माँ बाप के पास वापस आ जाती। उस बच्ची की दूसरी बार शादी होने में दिक्कत आ जाती, जीवन खराब हो जाता। जीवन के सारे जो प्रॉब्लम है वो आपके विचार और इसी भाव से है। तो ये गीता जो है ना, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर करती है। आपको थोड़ा सा डाइल्यूट करके बताने के लिए मुझे कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल उठाने पड़ते हैं। आप इनको पॉजिटिवली लेंगे और आगे 2-4 लोगों को भेजेंगे जिनकी बच्चियां ऐसे भाग रही हैं, उनको रोकिए। मुझे मत मैसेज करना कि इसमें मैं आ जाऊंगा, ये मेरा विषय भी नहीं है। आइए श्लोक करते हैं। प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।